कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परिचित और 25-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि अंग्रेजी पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम आपके यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पर अंग्रेजी पेपर में अच्छे अंक ला सकें। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहने वाले 16। टाइम आपका 3 घंटे रहेगा। तो आपके आते हैं इंस्ट्रक्शन अल क्वेश्चन अल कॉम्प्लेक्सिव, जिसमें आपका सेक्शन ए आता है रीडिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि आपका 5 नंबर का रहेगा पैसेज। तो इसको आपको ध्यान से रीड कर लेना है। आप यहाँ पर थे एम्परर अशोका बाज वन ऑफ द एयरलेस्ट इंडियन, ठीक है, मोनराच हु प्लांटेड सेडी। इस तरह से आपका दिया गया, तो पूरा रीड कर लीजिएगा। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है हु प्लांटेड सेडी ट्रीज। तो आपका यह था सिकंदर, बी था अशोका, और सी था महाराणा प्रताप, और डी था हैदर अली। तो इसका आंसर आपका अशोका रहेगा। अशोका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता द मुगल प्लांटेड द मैग्निफिकेंट एवेन्यूज ऑफ चिनार इन। तो आपका यह था कश्मीर, बी था कर्नाटका, सी था केरला, और डी था कन्याकुमारी। तो इसका आंसर आपका कश्मीर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था हु वाज अशोका। तो आपका ए ऑप्शन आता आ, ठीक है, गार्डनर, और बी था इंडियन मोनराच, और सी था इंडियन फिल्म एक्टर, और डी था नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपका इंडियन मोनराच हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है विच प्लांट्स वर प्लांटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर झेलम। तो आपका यह था नीम, बी था पीपल, सी था बनियान, और आपका यहाँ पर डी था चिनार। तो इसका आंसर आपका चिनार हो जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका पाँचवा आता है एट परसेंट आवर रोड्स आर प्लांटेड बाय। तो इसका आंसर आपका बी रहेगा PWD। इस तरह से जो आपके यहाँ पर दिए गए थे 5 नंबर के, ठीक है, क्वेश्चन, तो वो हमने कंप्लीट करा दिए। आपका पहला जो पैसे दिया गया था 5 नंबर का, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। आप क्वेश्चन 2 आता है, जिसमें रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि 5 नंबर का रहेगा। गार्बेज इज अ ग्रेट, ठीक है, एनवायरमेंटल हार्जर्ड। इस तरह से दिया गया, तो इसको पूरा आपको रीड कर लेना है ध्यान से। और साथ ही आपका इस साइड भी यहाँ पे दिया गया, तो इसको पूरा आपको ध्यान से रीड कर लेना है। ठीक है, अब इसका पहला क्वेश्चन आता है लिप्स कैन एनरिच डॉट फर्टिलिटी। तो आपका यह था वाटर, बी ऑप्शन सॉइल दिया गया है, सी ऑप्शन आपका एयर दिया गया है, और डी ऑप्शन आपका ह्यूमन बॉडी दिया गया है। तो इसका आंसर आपका सॉइल हो जाएगा। फिर दूसरा आता है गिव अ ग्रेट एनवायरमेंटल हार्जर्ड। तो आपका यह था वाटर पोल्यूशन, बी था एयर पोल्यूशन, और सी था गार्बेज, और डी था ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपका गार्बेज हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा आता है गार्बेज मेक प्रेमिसेस। तो आपका यह था क्लीन, बी था अगली, और सी था ब्यूटीफुल, और डी था ड्राई। तो इसका आंसर अगली हो जाएगा। फिर जो चौथा आता है बी कैन डिस्पोज गार्बेज टू गा। तो इसका आंसर आपका बेलवर हो जाएगा। फिर 5वां आता है राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्ट का आपको नाउन लिखना है। तो आपका यह था प्रोटेक्टेड, बी था प्रोटेक्टिव, सी था प्रोटेक्टेबल, और डी था प्रोटेक्शन। तो इसका आंसर आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जो आपके यहाँ प्रश्न जो पैसेज 2 दिया गया था, तो इसमें आपके 5 क्वेश्चन दिए थे, वो भी हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अब चलिए सेक्शन बी आती है आपकी राइटिंग, जिसमें आपका क्वेश्चन तीसरा आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुइटेबल टाइटल टू इट। ये आपका 4 नंबर का रहेगा। आप यहाँ पर थे स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। इस तरह से दिया गया है। तो हैंडलिंग आपको पूरा रीड कर लेना है। इसमें आपको क्या करना है, नोट से बनाने हैं, और आपको साथ ही इसका टाइटल लिखना है। ठीक है, तो चलिए जो कि आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, आपका जो इसका आंसर रहेगा वो हम आपको दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो जो आपका यहाँ पर टाइटल रहेगा द पावर ऑफ पैरल ऑफ स्पीच, ये आपका टाइटल रहेगा। साथ ही इसकी नोट से देख लीजिए। पहली हेडिंग, इसमें आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। फिर दूसरी हेडिंग में आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, और तीसरी हेडिंग में आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, और चौथी हेडिंग में आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। इस तरह से आपके नोट्स हो जाते हैं। अब चलिए आपका क्वेश्चन चौथा आता है यूर पूर्वी स्टडिंग इन सरस्वती शिशु मंदिर बनखेड़ी MP राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर फुल फी कॉन्सेशन पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। अथवा में आपको यहाँ पर क्या करना है, आपकी यहाँ पर सिस्टर की जो मैरिज सेरेमनी हो रही है, तो उसमें आपको फ्रेंड को इन्वाइट करना है। तो उसके लिए आपको ये लेटर लिखना है। पहले तो हम यहाँ पर फुल फी कॉन्सेशन पर आपकी एप्लीकेशन लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी एप्लीकेशन दी गई है। तो इसको आपको पूरा याद कर लेना है। आप इसका जो स्क्रीनशॉट वो यहाँ पर ले लीजिए। टू द प्रिंसिपल से लेकर आपको यहाँ पर पूरा याद कर लेना। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन है। साथ ही आपका लेटर दिया गया अथवा वाले का आंसर।
तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही वीडियो को साफ देखने के लिए आपको वीडियो को फुल क्वालिटी में देखना है 720 में, तो आपको वीडियो साफ दिखेगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। राइट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड में आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है। तो जो आपके इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज दिया गया है इस पर हम पैराग्राफ देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ देख लीजिए। ये आपका इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ दिया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर 6 दिया गया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बेलो राइट अ शॉर्ट स्टोरी इन अबाउट 75 वर्ड। आपको 75 वर्ड में इस पिक्चर को देखकर आपको क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। तो चलिए आपके यहाँ पैराग्राफ देख लीजिए। वंस अपॉन अ टाइम से लेकर आपको जस्टिक तक इस पैसेज को पूरा, यानी जो आपका पैराग्राफ दिया गया वंस अपॉन से लेकर जस्टिक तक पूरा याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो हम यहाँ पर ग्रामर को कंप्लीट करेंगे। फिर इन द ब्लैंक्स आती है चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एनी 5, आपको 5 करने हैं, ठीक है। और आपके 6 दिए गए हैं। तो पहला तो राम इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सपना, तो पहले का आंसर आपका बिटवीन हो जाएगा। फिर दूसरा था डॉट डॉट मून बाग स्लोली एंड साइलेंटली, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा द मून बाग्स स्लोली एंड साइलेंटली। फिर तीसरा था मंडे कम्स आफ्टर संडे, तो आफ्टर रहेगा तीसरे का आंसर। फिर चौथा था बी डॉट डॉट ओबे आवर टीचर, तो बी शुड ओबे आवर टीचर। फिर आपका जो 5वां था द बुक इज डॉट डॉट द टेबल, तो यहाँ पर द बुक इज ऑन द टेबल। फिर जो आपका 6वां था आई हैव रीड डॉट डॉट बुक्स, तो आई हैव रीड आपका यहाँ पर इसका आंसर रहने वाला आई हैव रीड मैनी बुक्स, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं डू एज डायरेक्टेड एनी 5, आपको 5 करने हैं। तो आपको पहला था सी स्पीक्स द ट्रूथ, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। फिर दूसरा था ही हैज टेकन टी, इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। और तीसरा था दे आर सेलिंग देयर हाउस, इसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। फिर चौथा आता ही इज टू वीक टू गो स्कूल, इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है। 5वां आता इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, इसको मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। और 6वां आता चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका यहाँ पर डू डायरेक्ट का सॉल्यूशन। पहले का आंसर आपका रहेगा सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, और दूसरे का आंसर आपका हैज ही टेकन टी हो जाएगा। और तीसरे का आंसर आपका रहेगा दे हैव सोल्ड देयर हाउस। और चौथे का आंसर रहेगा आपका ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल। और 5वें का आंसर आपका रहेगा चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। और 6वें का आंसर रहेगा टॉयस आर बीइंग मेड बाय देम। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके क्वेश्चन दिया गया, साथ ही उसके सामने आंसर दिया गया, ठीक है। सामने यहाँ पर आंसर दिया गया, आपको हमने पढ़ के बता दिया, ठीक है। इस तरह से आपका डू एज डायरेक्टेड का सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन डी आती है टेस्ट वर्क, तो हम यहाँ पर टेस्ट वर्क को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 9 आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर के रहेंगे। फिर आता हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा द पोस्ट मास्टर। फिर आपका दूसरा था हु इज द पोएट ऑफ द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, तो इसका आंसर आपका रॉबर्ट फॉस्ट हो जाएगा। फिर आपका जो तीसरा था अकॉर्डिंग टू अमंडा फ्रीडम इज, तो इसका आंसर आपका स्वीट रहने वाला है। फिर जो चौथा आता हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन आर लेटर टू गॉड, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अब चलिए आपका 10वीं का यहाँ पर ये आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोर्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू द यंग सिविल बाज अलोन ऑन हिज लेग, इस तरह से आपको दिया गया, तो इसको पूरा आपको रीड कर लेना है। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है द बर्ड लिटिल मीन्स, तो इसका आंसर आपका स्मॉल हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था भाट है पेंड वैन ही रैन टू द ब्रिंक ऑफ द लेग, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा ही बिकम ऑफ यार्ड। और तीसरा था बिहार डिड ही स्लीप एट नाइट, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा अंडर द लेग। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 9वीं का यहाँ 10वीं का बी आता है, जो कि आपकी पोएम दी गई, तो इसको ध्यान से रीड कर लेना है। इसका पहला क्वेश्चन आता है हु इज द पोएट ऑफ दी लाइन्स, तो इसका आंसर आपको रॉबर्ट फॉस्ट हो जाएगा। फिर दूसरा था भाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ, तो इसका डिसायर हो जाएगा। फिर जो आपका तीसरा आता है विथ हुम डज द पोएट वांट टू स्टे, तो इसका आंसर आपको बी रहेगा दोज हु फेवर आइस, ठीक है। अब चलिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे 11 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड में आपको आंसर देना, 6 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला था भाट डिड लेंचो से दैट द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, दूसरा आता भाट डज कॉर्ज मीन टू मंडेला, और तीसरा था भाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर अन्य प्रांक। चौथा क्वेश्चन आता है भाट आइडल्स डज मंडेला सेट आउट
फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। 5वां था व्हाट कंप्लीट द यंग सिगुल टू फाइनली अप्लाई। और 6वां क्वेश्चन आपका दिया गया व्हाट डज अन्य वांट टू कीप अ डायरी। और 7वां क्वेश्चन देख लीजिए व्हाट मेड द वोमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नेचुरल स्ट्रेंगली। अब चलिए इनकी हम आंसर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, आपको 7 में से कितने करने, 6 करने हैं। तो पहले वाले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, लेंचो से लेकर न्यू कॉन्स तक आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, अकॉर्डिंग से लेकर आपका फेयर तक रहेगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। और तीसरे का अन्य फ्रैंक से लेकर आपका स्कूल गर्ल तक रहेगा। चौथे का आंसर देख लीजिए, 5वें का आंसर देख लीजिए, ठीक है, और 6वें का आंसर और 7वें का आंसर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 2। आपको 3 क्वेश्चन दिए, 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला था व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। दूसरा आता अकॉर्डिंग टू रोवन कैलिन हाउस लाइन्स इज गोल्डन एंड फ्रीडम हिज स्वीट। और तीसरा आता व्हाट डज द टाइगर स्टेयर एट इन द नाइट। तो चलिए इनकी जो आंसर है वो देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, फिर आप यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए और तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन 13 आता है, जिसमें आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला था भाई बात द नेटर सॉकेट टिर्की अप्रियंस। फिर दूसरा था भाई हैड फ्लोवर वांटेड टू मीट, ठीक है, यूसेबल। और तीसरा था भाई डज द दीप कैट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। तो चलिए हम इनके आंसर देख लेते हैं। तो ये आपके यहाँ पर 13वें की पहले वाले का आंसर आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है। फिर 13वें के आपका दूसरे प्रश्न का आंसर देख लीजिए और तीसरे प्रश्न का आंसर देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 14वां था व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। अथवा था व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए। अभी चलिए हम 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपके यहाँ पर वैन से लेकर नेचर तक रहेगा 14वें क्वेश्चन का आंसर। और 15वें क्वेश्चन का आंसर दास से लेकर आपका ड्रेस तक रहेगा। फिर आपके यहाँ 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपको आर टाइगर इन द जू पर लिखना सेंटर आईडी है, अथवा में आपको फायर एंड आइस पर सेंटर आईडी लिखनी है। तो चलिए आपके यहाँ पर सेंटर आईडी देख लेते हैं। तो ये आपकी आर टाइगर इन द जू पर सेंटर आईडी दी गई है, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही इसका अथवा का उत्तर भी देख लीजिए। फिर 16वां आता है हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, साथ ही इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए। तो ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा मंडेला से लेकर, ठीक है, पूरा याद कर लेना। साथ ही यहाँ पर 10 से लेकर आपको 16 तक पूरा याद कर लेना, ठीक है, अथवा का आंसर। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।